देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हूं। कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले माता रानी आप सभी को आपके मन मुताबिक आपकी इच्छाएं पूरी करें, आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ होता है तपस्या, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल सुसज्जित है। अगर मां का सच्चे मन से पूजन किया जाए तो व्यक्ति को ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता और संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मां की पूजा विधि। माता रानी की कथा को प्रारंभ करें उससे पहले माता रानी के पूजा की विधि जानना हम सबके लिए नितांत आवश्यक है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि इस प्रकार है। मंत्र और आरती कैसे करते हैं पहले तो हम आपको यह बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि हम आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप सबको सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उन्हें फूल, अक्षर, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। मां को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। मां को भोग लगाएं, उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं, फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। मां के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से मां की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती है। तो अब हम आपको बात करेंगे माता रानी की कथा की। ये तो हमने आपको माता रानी के पूजन के बारे में बताया और माता रानी यानी ब्रह्मचारिणी के अर्थ के बारे में बताया। लेकिन माता ब्रह्मचारिणी कौन है, क्या है, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आप सभी को पता होगा हिमालय आपको हिमालय के राजा यानी राजा हिमालय जिसको बोला जाता था, तो राजा हिमालय की पुत्री का नाम था ब्रह्मचारिणी। जब राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में ब्रह्मचारिणी का जन्म होता है, तो जन्म के बाद एक दिन जब ब्रह्मचारिणी छोटी थी, बच्ची थी, तभी जो है राजा हिमालय के घर पे नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि नारायण 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 करते हुए नारद मुनि का आगमन होता है ब्रह्मचारिणी के यानी राजा हिमालय के घर। राजा हिमालय के घर पे ब्रह्मचारिणी से नारद मुनि का मुलाकात होता है। ब्रह्मचारिणी के हाथों को आपके नारद मुनि देखते हैं। नारद मुनि देखने के बाद जब बात शुरू होती है कि ब्रह्मचारिणी के लिए योग्य वर, तो बातों बातों में नारद भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ से अच्छा वर इनको कहां मिलेगा। बस इतना ही ब्रह्मचारिणी को सुनना, हालांकि वो तो देवी थी ही, भोलेनाथ के लिए ही आई थी, जन्म उन्हीं के लिए ही हुआ था, लेकिन एक माध्यम चाहिए, तो वही माध्यम बनते हैं नारद भगवान। नारद भगवान कहते हैं कि इन्हें भोलेनाथ से अच्छा वर कहां मिलेगा। बस इतना ही सुनकर के माता ब्रह्मचारिणी जंगलों में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। बचपन में ही, उनकी छोटी सी उम्र में ही माता ब्रह्मचारिणी नारद भगवान की बात को सुन करके कि भोलेनाथ तो अड़भंगी हैं, तपस्वी हैं और उन्हें जो है तपस्विनी ही चाहिए, तो इसलिए ब्रह्मचारिणी तपस्विनी की वेश धारण करती हैं और जंगलों में चली जाती हैं। और माता सोचती हैं कुछ दिन तक हम तपस्या करेंगे और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें दर्शकों कि माता ब्रह्मचारिणी का कष्टमय जीवन बीता।
सबसे पहले माता ब्रह्मचारिणी जो है बचपन में जब तपस्या करना शुरू की, जब वो तपस्या के रूप में बैठती हैं तो 1000 वर्ष, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, माता ब्रह्मचारिणी 1000 वर्ष तक सिर्फ फल और फूल खा करके अपनी तपस्या को करती रही, सिर्फ फल और फूल को खा के 1000 वर्ष। जब उसके बाद भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं, तब माता रानी क्या करती हैं कि माता रानी हठ योग करते हुए 100 वर्ष तक सिर्फ जमीन पर सो जाती है। 100 वर्ष पर जमीन पर बैठकर, या कह लीजिए जमीन पर सो करके सिर्फ तपस्या करती हैं, कुछ भी अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करती हैं, सिर्फ सो जाती हैं। फिर भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। अब इसके बाद ब्रह्मचारिणी माता की हठ और बढ़ती है, श्रद्धा और बढ़ती है, और 100 वर्ष के बाद लगातार माता ब्रह्मचारिणी 3000 वर्ष तक, दर्शकों 1-2 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष टूटे बेलपत्र के सूखे हुए पत्ते खा खा के 3000 वर्ष तपस्याएं करती रही, तपस्या करती रही, लेकिन फिर भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं, तब माता जो है कई हजार वर्ष उसके बाद माता रानी जो है, जो सूखे बेलपत्र थे उसको भी खाना छोड़ देती हैं। ब्रह्मचारिणी माता उसको खाना छोड़ देती हैं, और कई हजार, अब इसके बाद उनके कितने हजार की इसकी कहीं गणना नहीं मिल रही है। तो जैसे इसके पहले मैंने बताया कि 3000 वर्ष से टूटे बेलपत्र को खाई थी, लेकिन अब इसके बाद माता रानी की गणना नहीं मिल पा रही कि कितने हजार वर्ष तक उन्होंने निर्जला व्रत रखा और बिना अन्न जल पानी कुछ भी पिए, जिसको निर्जला व्रत कहते हैं, कई हजार वर्ष तक माता रानी जो है माता ब्रह्मचारिणी जो है निर्जला व्रत निराहार रहती हैं, जिसके कारण माता की जो शरीर थी बिल्कुल दुबली पतली हो गई। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की इस तरह की भोलेनाथ के प्रति अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा, अगाध भक्ति को देखते हुए ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, लोकवाणी की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता ब्रह्मचारिणी, आपकी यह तपस्या पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आपकी जैसी तपस्या ना तो किसी ने किया है और ना ही पूरे ब्रह्मांड में कोई करेगा। इसलिए हे माता ब्रह्मचारिणी, आपको भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और आपके माता पिता यानी हिमालय आपके पास पहुंचने वाले हैं, और अब अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने पिता के घर जाएं। बहुत शीघ्र ही भोलेनाथ आपको दूल्हे के रूप में प्राप्त होंगे। जिसके बाद माता ब्रह्मचारिणी अपने इस तपस्या को तोड़ती हैं और ब्रह्मा जी की बातों को मानते हुए पिता के साथ पिता के घर जाती हैं। इसके बाद भोलेनाथ के साथ माता ब्रह्मचारिणी की विवाह होता है, जिसकी कथा आप सभी दर्शकों को पता होगा। तो दर्शकों, आपको बता दें कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। और क्यों की जाती है और इससे फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है, या माता ब्रह्मचारिणी क्या संदेश देना चाहती हैं, तो हर एक कथा के पीछे कोई न कोई संदेश छिपा रहता है। तो इस कथा के पीछे जो संदेश मिलता है, यह संदेश मिलता है तपस्या का, सब्र का। आज जो सब्र शब्द कहा जाता है, आज इंसान में सब्र नाम की चीज नहीं रह गई है। इंसान उतावला हो चुका है, उन्हें सब्र करने नहीं आता है। लेकिन आज माता की इस कथा से यदि आप जोड़ करके देखेंगे तो न जाने कितने हजार वर्ष तक सिर्फ भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने इतनी कठोर तपस्या की थी। तो इस तरह माता की पूजा करने से
माता बैताड़ी की पूजा करने से आप सभी भक्तों को सब्र करने की शक्ति मिलती है। तो माता की इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। यदि हमारे इस चैनल को आप किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली हम माता की कथा आपके लिए और बेहतर ला सकें। तो हमें दीजिएगा इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां पे होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।